कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बायनॉमियल ट्राइनॉमियल के बारे में। अब दूसरा ये कि बेसिकली उसमें टू वेरिएबल्स का इतना ज्यादा वर्ड्स हम ना याद करें, क्या करना हमको याद करके टू वेरिएबल्स का जो है स्क्वायर और इस स्क्वायर दिए गए थे। कभी एक वेरिएबल का भी था, फिर टू वेरिएबल का भी हुआ, और लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आपने बाद में पढ़ा था। और ये क्या हमने कहा था, दिस इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी थोड़ा बड़ा लिखे दिखाई पड़े आपको, प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। और इसी पर बेस हम लोगों ने कुछ फैक्टराइजेशन और सब चीजें करेंगे। यानी कि ये भी 3 डिजिट में है लेकिन स्क्वायर है, उसी को हम बाइनोमियल कहते हैं। कल शायद हम वेरिएबल पर कह गए थे, लेकिन वास्तव में जब स्क्वायर तक होता है तो बाइनोमियल है। जैसे पॉलिनोमियल माने ढेर सारे, उसी पॉलिनोमियल का पार्ट बाइनोमियल है। लेकिन हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल के उसमें क्यों जाएं, अब सीधे हम आते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया, जस्ट मेजरमेंट कराने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसी बेस पर आपने फैक्टर भी कुछ किया, फैक्टराइजेशन भी किया, एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखा, ये सब चीजें की। अब हम आते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के क्यूब पर। ये क्यूब है, तो आप समझिए कि अगर ये क्यूब है तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। 3 बार हम करेंगे तब वो क्यूब बनेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, सबका क्यूब है। अब हमने क्या किया, ये चालाकी की, एक हमने एक्स ये तो छोड़ दिया, एक्स प्लस वाई हमने ये छोड़ दिया, और इन दोनों को मिला करके अब हमने कहा कि ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर हमें आता था। हमने इसको जब स्क्वायर क्या कहा तो एक्स प्लस वाई तो छोड़ दिया वहीं जैसे था। अब हमने इसका स्क्वायर बना दिया। इसका स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या वाई स्क्वायर, जो चाह कहिए, हम वाई स्क्वायर ही कह देते हैं, प्लस 2xy। हमने कहा इसलिए कि अभी आगे जाकर के मैं इसी फॉर्म में यूज करना है। अब इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हुआ, ये पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये पहले हमने x से कर लिया, और फिर प्लस करके अब y से कर लिया, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2
एक्स वाई, अब ब्रैकेट, अब इसको करिए। जब हमने अब x से मल्टीप्लाई किया तो x की स्क्वायर का x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब होगा। जैसा मैंने पढ़ाया था, पावर जुड़ जाती है। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर को प्लस कर दो। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, 1 प्लस 3 हो गया। वैसे आप देखिए, आप जैसे क्या कहते हो, 9 को आप कहते हो, बल्कि आप 3 क्यूब कहते हो, 3 × 3 × 3। अब हम 3 को छोड़ दें, 3 को ये लिया और 3 × 3 कर दें, 3 × 3। अब 3 × 3 आ गया 9, 3 × 9 ये हो गया, यही 27 बचा। या नीचे लिखिए 27, और सीधे यही लिखना हो तो भी 27 आएगा, लेकिन ये आप याद करते हो, मैं कारण बताया कि क्यों बनता है। ये देखिए क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर, इससे जब मल्टीप्लाई किया ये, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर जब हमने एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर और वाई, ये बना। फिर हम गए इस तरफ, अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट कोई जरूरत नहीं, ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई। एक्स वाई के क्रम में लिखना है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर पहले दिया, वाई बाद में लिख दिया, प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। एक्स 2x ऐसे ले लिया और वाई की पावर 1 जोड़ दिया मैंने। अब इसे देखिए, इसी को मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई क्यूब यहां से ले लिया, एक्स ए ले लिया, एक ए ले लिया, अब प्लस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। अब देखिए कहीं और है ये, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई यहां भी है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले गए, ये यहां ले गए, प्लस एक्स, एक जैसा मिला रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर छोटा लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये है, ये सेम है तो जोड़ दिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी ये बनी, क्या है कहलाती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसको कहते हैं, और फार्मूला भी कहते हैं। हम लोग फार्मूला कहते थे, अब ज्यादा इंग्लिश स्कूल के लोग जो है वो, हम लोग इंग्लिश में सूत्र लिखते थे, इसको सूत्र, हिंदी में सूत्र लिखते थे। इंग्लिश में बाद में हम लोगों ने, जब आपके क्लास में आए तब फार्मूला कहना शुरू किए, और आज लोग कह रहे हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी।
टी टी वाई, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, 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 ये आइडेंटिटी अब कहलाती, माने सब एक है। हिंदी में बोलेंगे सूत्र कहेंगे, और फार्मूला इतना बोले कि हम सूत्र कहते नहीं, फार्मूले बोलने लगते हैं। आइडेंटिटी इंग्लिश स्कूल के लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा था, कोई अंतर थोड़ी ना है। आप भी एक्स वाई ज्यादा आप क ख लिख दोगे, क प्लस ख लिख दोगे, तो भी आप वैसे लिखो। लेकिन आज आप लिखने लगे हो, आगे सही कर रहे हो आप, तो आप ऐसे लिखो। इस क्रम में मैंने क्यों लिखा, यक्स पहले पढ़ा था, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई का क्रम है, यहाँ यहाँ जैसे एक्स वाई क्रम है, पहले 3, इन दोनों में 3 आया, और पहले वाले का वो स्क्वायर होगा, दूसरे का दूसरा स्क्वायर। ये हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको ये बताया है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमने यहां तक तो कर लिया, या आप कहिए x प्लस वाई, पहले दो एक बार गुणा करोगे, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस, अब इससे किया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंपल टर्म में हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहां उठा लाए और इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस 2x वाई। अब एक बार दो बार तो हमने कर चुके, एक ही है, एक दो तो हो चुका, अब तीसरा और कर देते हैं इसी को। ये अब इसको हमने फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप करिए, अब एक्स से किया, एक्स क्यूब आया प्लस एक्स और वाई स्क्वायर आया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई आया। देखिए आया ना, एक्स क्यूब हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और 2 हो ही रहा है, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। जब हमने वाई से किया तो एक्स ये आया, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, इससे किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर नहीं था तो हमने अलग लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई, हाँ प्लस 2x वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये एक्स से किया एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये, देखिए वाई से करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा, वाई से करेंगे वाई क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई आया, वाई क्यूब आया प्लस 2x वाई स्क्वायर। अब प्लस आप करते हो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस, अब ये देखिए यहां है, नहीं तो हमको यहां लिखना चाहिए था, एक्स वाई स्क्वायर इसके नीचे लिखना चाहिए, तो 3x वाई स्क्वायर, जो जैसा है उसके नीचे लिखते हो आप, अलजबरा में जब मल्टीप्लाई करते हो, एक्स वाई स्क्वायर ये गया प्लस 3x स्क्वायर वाई,
प्लस वाई क्यूब। हमने इसको याद करने के पर्पज से ये लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इधर ले आए, ये टिक कर दिया हमने कि ये ले आए, ये हमने ले लिया, प्लस 3, अब एक्स वाई जैसे लिखना है, प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ये हम यही चीज बनी, देखिए आप। अब आगे जाकर के कुछ लोग आगे ये भी कह देते हैं कि इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो हम कहें एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ये भी आप याद कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, यही ज्यादा सही है। नहीं तो 3 ऐसे लिखोगे, 3 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, लेकिन ये कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा याद करने में, इसे आप छोड़ दिए, इसे मत करिए। ये आपको याद करना है, या आप ये याद करो, सबसे अच्छा ये, मतलब हम कहूँगा फर्स्ट ये करिए और सेकंड में आप ये कर दीजिए, या जो चाहे क्रम कर दिए, दोनों याद रहे तो आपको बहुत आगे भी। मैं पिछली बार भी कहा था, पिछली बार बहुत पहले 1 महीना पहले कहा होगा कि आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होगा, बहुत इसका प्रयोग होगा। ये चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। अब हम अगर x माइनस वाई का स्क्वायर करना हो, x स्क्वायर कह दिया मैंने, x माइनस वाई का क्यूब करना हो तो क्या करोगे आप? अगर ये प्लस होता तो ये होता, अब माइनस है तो ये क्या करेंगे आप? x को तो आप टच नहीं किया, एक्स क्यूब, और प्लस वाई को टच नहीं किया, नहीं वाई को टच किया, वाई ये जो है माइनस वाई हुआ। इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए, एक्स प्लस माइनस वाई, ये हुआ, और इसका हम ये ब्रैकेट दूसरा बना दिए, इसका क्यूब कर रहे हैं। अब आपने एक्स क्यूब पहले वाले का है क्यूब, एक्स क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब, ये तो किया प्लस आपने, वाई का क्यूब किया आपने, प्लस 3, हम इसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फर्स्ट, ये कर दिया इसको, ये आप ना करिए, हम इसको ले आते हैं, प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई प्लस 3 एक्स इंटू माइनस वाई स्क्वायर। यही तो हुआ है, ये y की जगह हमने माइनस वाई डाल दिया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब वाई माइनस वाई क्यूब हो गया, प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई इंटू 3x वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसको, ये क्या हो सकता है, ये है एक्स क्यूब, और किसी भी नंबर का अगर माइनस है उसको क्यूब करोगे
तो आपने कहा y माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई। ये कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ए माइनस वाई को। अब माइनस वाई इंटू इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस तो दोनों प्लस हो गया। ये कहिए आप प्लस लिख दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और ये वाई क्यूब आ गया। तो ये अब क्या आया, माइनस वाई क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया आप एक ही बार करोगे, 3 नहीं प्लस नहीं, अब एक प्लस यहां लिखा था, ये माइनस शब्द आके यहां माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई। ये क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्लस होगा, तो प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये दूसरा रूप बन गया। एक और याद कर लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने जिस तरह का लिखा वैसे चाहे, -3x² वाई। इसका समझने का क्या फॉर्म है, जहां जहां y लिखा है, जहां केवल y लिखा है वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहां केवल y लिखा, ये माइनस हो गया, ये वाई स्क्वायर है वो नहीं होगा। जहां जहां आड नंबर में उसकी पावर है वो माइनस हो गया। देखिए एक्स को तो हम टच नहीं किए, एक्स क्यूब लिख दिए, क्यों, वाई क्यू हमने 8 पावर थी, 3 इज आड नंबर, वाई क्यूब में क्यूब जो है 3 जो है आड नंबर है, तो अब वो माइनस हो जाएगा। यहां 1 यहां चल रहे हैं, यहां उसकी पावर 1 है, तो ये माइनस हो गया क्योंकि आड नंबर है 1। यहां उसकी पावर मतलब 2 है, यानी स्क्वायर है, तो वो फिर प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। आप कोई कह सकता है कि y माइनस एक्स या x माइनस एक्स। देखिए इस तमाम फार्मूले अपने आप बनाइए आप। कोई कहे माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब, तो एक फार्मूला तो मैं यही आपको बता दूं, माइनस ये 1 है, ये 1 है, -1 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बन गया ये क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर छोटा है, स्क्वायर बड़ा कर, ये हुआ। यहां वही तो चीज आई, इसकी क्यूब हो गई। अब -1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये इसका मतलब ये नहीं, ये हम ये ब्रैकेट में अब रखें, ये ब्रैकेट में रहा और इक्वल टू -1, थोड़ा कम जगह ली रही है, यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू -1, यहाँ इक्वल थोड़ा बड़ा करिए, इक्वल टू -1, -1 ये आया। तो जब इसको माइनस इसमें जाके करेगा तो -x³ -y³ माइनस, क्योंकि ये इसको जब जाके करेगा तो -3x² y करेगा, -3, हाँ इसको 3x², इसको जब माइनस करेंगे प्लस है तो -3x,
3xy²। अब कोई फिर उसी तरह से कर देगा तो सेम यही आ जाएगा उत्तर जो ये था, बिल्कुल यही उत्तर आएगा। तो ये तमाम चीजें कोई पूछी जा सकती हैं। हाँ, एक कोई और पूछे कि y माइनस एक्स का क्यूब बताइए, आप उसी तरह बोलो एक्स क्यूब। नहीं, आप इसमें क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस आ जाएगा, या माइनस, अच्छा पहले y लिखा है तो y लिख देते हैं, माइनस वाई क्यूब है, तो जब क्यूब करोगे तो माइनस ही बनेगा, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई, वाई क्यूब। ये क्या बना, यक्स क्या बना, यक्स माइनस है, वाई तो ये प्लस है, तो ये वाई क्यूब बना, हम इसका देख गए माइनस, और ये यक्स क्यूब बन गया, क्योंकि एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब बना। और ये दूसरा क्या चीज है, 3xy, अब 3xy नहीं, हम ये लें तो प्लस 3x² है, इसलिए प्लस डिस्टर्ब नहीं होगा, 3x² माइनस, ये जो है ये माइनस एक्स है, तो इसको जाके प्लस कर देगा, एक्स वाई स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी, 3xy², 3x कहाँ करो, ये चीज बनी, तो x माइनस है, इसलिए अभी माइनस आ जाएगा, 3xy²। तो x की पावर जहां जहां क्यूब है, ऑड नंबर है, वहां वहां माइनस हो गया। देखिए 3 क्यूब है यानी ऑड नंबर है, माइनस हो गया। यहाँ इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो ये प्लस हो गया। यहाँ एक जगह ये ऑड नंबर है, तो ये माइनस हो गया। ये इसी तरह के कुछ फार्मूले अपने दिमाग में रखिए, ओरिजिनली अपने दिमाग में रखिए आप, मतलब करने से आप आंख बंद करें तो आप देख लें कि हाँ बोर्ड पर ये लिखा था, मैंने अपनी कॉपी में ये लिखा था, लेकिन याद भी रहे और वो इसे भी लगे कि हमें ये याद, ये हमने ये इनका आइडेंटिटी नंबर 5 है, नहीं आइडेंटिटी नंबर 5 पढ़ चुके थे, आइडेंटिटी नंबर 6 है, यानी हम फार्मूला 6 का है, हिंदी वाले सूत्र 6 का है, 6 का है, चाहे ना कहें, और सब फार्मूला कहो, सब आइडेंटिटी कहो। किताब में अगर आइडेंटिटी लिखा है तो आप भी आइडेंटिटी लिखिए, किताब में नहीं लिखा फार्मूला लिखिए, कोई मतलब नहीं, ये 6 और 7 हो गया। कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं क्लियर करूंगा। अगर कोई हमने गलती की हो तो आप वो भी बताइएगा कि आपने ये गलती कर डाली है, तो भाई मैं वो अपनी सुधारूंगा। तो ये है, गलतियां आपसे भी होंगी अनजाने में, मुझसे भी होंगी, लेकिन कुछ गलती मैं जानबूझ के करता हूँ, ताकि आप अपने को इसको सुधारें। कहें याद मत करना जब तक सिद्धांत न समझ में आए, सिद्धांत से चीजों को याद करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी, और नहीं तो भूलती जाएगी। आप संस्कृत का रूप जो है वो ठीक है, वैज्ञानिक वो भी लगता है, लेकिन हम उसको याद पहले करते हैं। यहाँ याद क्या पहले करते हो, पहाड़ा याद करते हो, टेबल से याद करते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आप याद करते हो। अगर इसको बनाते तो कितना समय लगता, इसलिए आप इसे याद कर लें, लेकिन बनाने की विधि ढालें। 2 इंटू 2 क्यों होता है, 2 को 2 बार आपने जोड़ा, 1 2 और 2 2,
ये आपने जोड़ा, ये 4 आ गया, 2 इंटू टू 4। अब हम 2 इंटू 8 करेंगे तो 8 को आप इतनी बार ही लिखोगे, 2 को 2 इंटू 8 लिखना हुआ तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 प्लस 2, ये आप ये करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आया 16। आप जोड़ के देखिएगा, इसी को हमने 2 इंटू 8 कह दिया। तो अब ये फार्मूले इसलिए बनाए गए हैं कि वो आप जा करके उसे बार बार ना बनाएं, आप क्विक हो जाएं, ये मतलब तेजी आ जाए आप में। अगर ये x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब हम बनाने लगेंगे, आप बना लोगे, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन छूट भी तो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं इनके। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, या हम इसी का लें, राइट क्यूब तो उन्होंने लिखा ही है, तो हम क्यूब क्यों लिखे, राइट इन एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड माने बढ़ाए हुए क्रम में, एक्सपेंड शब्द है, एक्सपेंड नहीं है, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म। धीरे धीरे आप स्पेलिंग भी देखते जाइए, EXPAN कैसे लिखते हो, EX ऐसे लिखना तो आ चाहिए, ऐसे ई ए, यन यहाँ से मिलाते हो, यहीं से आप मिला देते हो, यन एक्सपेंडेड, ये डी इससे मिलता है, डी ई, ये जब मिला तो ये फिर इससे मिल के गया एक्सपेंडेड, ये शब्द हुआ। आप जल्दी जल्दी प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं। इंग्लिश भाषा में 3 शब्द जो है होते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक प्रिंटिंग, प्रिंट मेथड अलग है, तो हम आप प्रिंट मेथड वाले लेटर्स पढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला इन्होंने दिया कि 3A प्लस 4B का क्यूब इन्होंने कहा, तो इसको हमने यक्स माना, दिमाग में इसको यक्स समझा है, ये वाई समझा है, तो क्या लिखते हुए, यक्स प्लस वाई का क्यूब क्या लिखते, यक्स क्यूब, यक्स क्यूब माने 3A का क्यूब प्लस बी क्यूब 4B का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3A स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई, वाई माने इंटू 4B प्लस 3xy, 3xy स्क्वायर, 3A और वाई स्क्वायर 4B स्क्वायर। अब इसको हमने कर लिया, यहाँ ये हो गया 9A क्यूब प्लस 16B क्यूब। अब 16B ऐसे ऐसे दोनों एक सा हो जाता है, ये ए भी तो लिखते हो इसे, ये बी है वास्तव में, लेकिन हम प्रिंटेड मेथड से लिखते हैं। ये 6 को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, ये टेढ़ा, और बी थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ा दीजिए, बी क्यूब। अब टीचर नहीं गलत समझेंगे आपको, इसको सीधा और करिए, इसको सीधा करिए, ये और टेढ़ा कर लीजिएगा लिखते समय, और ये हम कहेंगे एकदम से, नहीं एकदम से, ये देखिए मुंह इसका इधर है और ये इसका मुंह इधर है, नहीं डी है इधर से, ये देखिए हम तो भूल ही जा रहे हैं, हम भी देखिए
ये बी नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, ये कुछ इस तरह ऐसे लिखते हैं सारी। पहले ये ले आएंगे, फिर ये ले आके यहाँ लगा देते हैं, बी क्यूब प्लस, अब देखिए इसमें, देखिए सबको मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसका स्क्वायर किया तो लिखा 9a², एक पारा और लिख दिए 3 × 9a², इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इंटू 4b प्लस 3 × 3a इंटू 4 का होगा 16b²। ये बस ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो काम चल जाएगा। ये क्या हुआ, 9a² प्लस 9a³ प्लस 16b³ प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27, 27 या आप टेबल पढ़ते हो 3 × 4 किया 12, 12 9 जाए 108, 1908 a² और b प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 16 का अगर टेबल याद है, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 9, ऐसे करके 144, 144 ए और बी का स्क्वायर। ये आंसर देखिए, मैं मिलाऊं आंसर 27, देखिए कहाँ किया हमने गलती, ये देखिए गलती किया ना, अभी पकड़ लिया, 3 3 जा 9 और 3 जा 3 का क्यूब निकालना है तो 27 आया, ये हमने गलती की थी, और मानिए मैंने जानबूझ के नहीं की थी। और फिर यहां भी हमने गलती की, 6 का केवल स्क्वायर निकाला, 6 का क्यूब करना था, 6 6 का स्क्वायर हुआ 16 और क्यूब हुआ 64, ये गलती हम लोगों से हो गई है। ये हुआ है 27a³ प्लस 16b³ प्लस 108a² प्लस 144ab², आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने पूछा कि 5p -3 क्यूब को ऐसे थोड़ा करिए, नहीं तो ये 9 दिखाई पड़ेगा, का क्यूब निकाला इन्होंने। तो क्या हुआ है, क्या हम करते हैं, x³ जो प्लस है उसको हमने किया, पहले हमने इसी के लिख दिया 5p, ये x सोचा, दिमाग में x सोच रहा हूं और ये y सोच रहे हैं, x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³, y -3q, ये y हुआ हमारा, और इसका क्यूब प्लस 3 प्लस 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 रहता है, दिमाग में सोचिए कि 3x² और y, तो y माइनस वाला है तो ये माइनस कर देगा इसको, माइनस, प्लस दिमाग में x² प्लस x² नहीं करेगा तो देखिए ये कर दिया यहाँ, ये थोड़ी ना है, 3x
3 minus 3 into 5 नहीं into 5 p square और into 3 cube plus 3 into 5p into 3q स्क्वायर। आप अगर माइनस करते तो उसी माइनस ये माइनस नहीं होता, प्लस होता, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या आया, जैसे 5 जा 25 जा 625 आएगा। नहीं, 5 इंटू 5 25 हुआ, 25 इंटू 5 इक्वल टू 125 आएगा। 5 जा 25 टू ये 125, ये आया 125 पी क्यूब। इसका भी क्यूब हुआ, इसका भी क्यूब हुआ, माइनस 3 जा 9, ये गलती पिछली बार किया था, 9 3 जा 27 क्यूब माइनस 3 इंटू 25 पी स्क्वायर। अब आप चाहे तो अलग लिख दो इसको, इंटू 3 यहां उठा लाओ, 25 पी स्क्वायर और क्यू यहां से ले लिया, इंटू क्यू करो, चाहे आप कर दो इंटू क्यू, प्लस 3 इंटू 5 इंटू 9, 3 का स्क्वायर है 9 हो गया, और पी और क्यू स्क्वायर यहां कर दिया, ये आया 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 3 जा 9 और 9 25 9 जा कितना हुआ, 25 9 जा 25 9 जा, इतना जबरदस्ती हमने क्यों मिटाया, 25 इंटू 9 225 आना चाहिए, ये 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 18 प्लस 2 20। हमने वैसे 225 बताया, मुझे 25 का नहीं याद है, तो हमने क्या किया, फिर व्यवहार गणित में गए, ये 10 से मल्टीप्लाई करके फिर इसी को एक बार और घटा दिया, 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस 15 5 3 जा 15 3 5 जा 15 प्लस 9 15 प्लस 9 आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, 9 कैसे 9 आया, ठीक है, अच्छा 3 3 जा यहाँ था, इस तरह है, 3 5 15, हाँ ये 25 था, इंटू 9 4 135 135 135 पी क्यू स्क्वायर। आंसर मिलाता हूं, 5p माइनस 3q का क्यूब इज इक्वल टू, आंसर लिखा है उन्होंने 125 पी क्यू
माइनस 27 क्यूब माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर। ये सही है। अब आंसर सही हुआ। ये कहाँ गलती थी, आप वो गलतियां मत करिएगा। कभी कभी ध्यान नहीं होता, 3 3 9 लिख दिया, हमने सोचा कर लिया, लेकिन वो 3 की पावर है। 3 × 3 × 3। 3 क्यूब कैसे बना? 3 × 3, 3 × 3 × 3। हमने क्या, ये दोनों को मिला दिया, 3 × 9। और ये क्या हुआ, अब ये हमें याद है 27। और वैसे आप कुछ क्यूब्स के याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा। जैसे हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक तो याद कर लीजिए, कुछ 8 नंबर के याद कर लीजिए। 25 की टेबल बहुत ज्यादा यूज होती है, आप सारे उसमें निकाल के देखोगे 25 की टेबल सबसे ज्यादा यूज हुई है, इसके बाद 15 की हुई है। तो आप इसको देखिएगा। और जैसे पिछली बार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, वैसे दूसरे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सॉल्व करिए इसको, और इसी मेथड से सॉल्व करिए। इवेलुएट, हाँ इवेलुएट शब्द भी यूज होगा। इवेलुएट कल किया होगा मैंने। ई इवेलुएट, ATE, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, बस हमने छोड़ दिया। यूजिंग सुटेबल, ईच आप चलिए लिख देते हैं, EACH, ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा ऐसे ग्रामर भी सीखते जाइए। द फॉलोइंग, हिंदी वालों आप ग्रामर भी सीखिए। ईच ऑफ दी, ये दी लगाना बहुत जरूरी। ईच ऑफ दी फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल फॉर, यूजिंग सुटेबल, देखिए SUI, और TABLE, ये तो टेबल तो आपको याद है। सुटेबल, यस यू नहीं बनेगा, केवल यस यू गलत हो जाए। मैं आपको ग्रामर की तरह बता रहा हूं, मैथमेटिक्स में नहीं बताऊंगा। सुटेबल आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी लिखा, आइडेंटिटी। अब आपको ये कह देंगे तो आप जानते हो फार्मूला, ये कह देंगे आइडेंटिटी, तो आप तो गलत कर जाओगे। तो इसलिए मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिख रहा हूं। कहा इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, इसमें 1 कहा 104 का क्यूब निकालना है। अगर आइडेंटिटी नहीं यूज करते तो 104 को 104 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर 104 से करते, तो आपको हो जाता। लेकिन हो सकता है ये इजी हो, लेकिन ये कुछ ही नंबर के लिए इजी होगा, सबके लिए तो वही है। इसमें हमने क्या किया कि इसको 100 + 4 कर दिया, का क्यूब निकाला। ये A है, एक तरह से ये B है, इक्वल टू A क्यूब, यानी 100 का क्यूब। देखिए हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप तेजी से करने लगो तो 100 का क्यूब वही निकाल दोगे। इस पर यहां देखिए आएगा, हम बता रहे हैं 60 आएंगे, प्लस, क्योंकि धड़ाक से लिख दे वैसे आप लिखोगे, प्लस B क्यूब, यानी 4 का क्यूब, प्लस 3x², 300 का, अब यहाँ ब्रैकेट लगाना, 3100 का कोई समझ जाएगा,
स्क्वायर, 3x² y माने y, ये 4, सॉरी y का माने 4, ये 4 प्लस 3x, 3 इंटू 4, 3 इंटू x तो ये है 3 इंटू 100 इंटू वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या बना, ये तो ये बन गया, ये 16 बना, ये 3 कितना बनेगा, 3 इंटू, एक बार और लाइन कर लीजिए, 3 इंटू बनेगा 1 2 1 2 इंटू 4 प्लस 300 हमने कर लिया यहाँ, चाहे या रहने दीजिए, 3 इंटू 100 इंटू 16, ये तो आपका वही है, 1 पर लगाया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 है तो उसको 3 बार लिखाएंगे हम, 1 2 1 2 1 2 प्लस 16 प्लस ये क्या आया, देखिए 1 2 1 2 स्क्वायर बना था, ये 4 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 3 को, ये 12 हो गया, और ये जो 100 से मल्टीप्लीकेशन होता बहुत आसान है, ये वही 0 लिख दिए, इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। प्लस ये आइडिया है कि पहले ये कर लूं फिर 1000 का कर लूंगा, फिर ये देखिए वही तरह से ये किया, 16 तिया 48, आप करके भी देखिए, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और इसको 100 से करना है तो ये कर दिया मैंने, ये आया देखिए कहाँ गलती हुई, फिर वही गलती कर रहे हो हम भी, 4 क्यूब है 64 आएगा ये, प्लस 3 3 इंटू 4 3x² y का था, ठीक है, 3 इंटू एक्स कहाँ गया, 3 इंटू देन टू 4 इंटू 4 क्या हमने यूज किया, अच्छा 3xy कर दिया उन्होंने, तो हम लेकिन अगर वही कराएं उस फार्मूले को यूज कर लिया इन्होंने, क्या चीज, इन्होंने इस फार्मूले को यूज किया यहाँ से, x³ x प्लस वाई क्यूब, जो आसान इनको लगा वो किया इन्होंने, तभी तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इन्हीं के एग्जाम्पल को मैं नकल मारता हूँ, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन्होंने किया, 3xy और x प्लस वाई, यहाँ इन्होंने वो फार्मूला यूज किया, तो हमने क्या किया, x³ y³ तो ये कर दिया, अब हमने ये दूसरा पहले एक्सपेंडेड फार्मूला यूज कर लिया, तो हमने इनका लिखना था 3xy प्लस 3x माने 100 और y माने 4, और x माने 100 प्लस y माने 4, यूज कर लिया। अब ये तो हो गया, यही सही है, प्लस 64 हुआ, प्लस 300, ये देखिए, प्लस अब हमने इसको बचा कर रखा क्योंकि 100 है कंप्लीट, ये 3 इंटू 100 इंटू
3xy इंटू 4 और ये हो गया इंटू, अब इंटू आया, इन दोनों को जोड़ा है 104, ये जोड़ा। अब इससे ये निकाला 2 4 5 6 प्लस 6 4। अब अगर चाहते तो आप यही जोड़ लेते, कोई ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 0 0 0 0 और 6 4 यहाँ उठा कर देते, एक लाइन उनकी खत्म हो जाती। 6 4 प्लस ये, अब ये जो मल्किए 3 4 जा 12, 12 मैंने हमें मल्टीप्लाई करना 3 × 4 × 104 इंटू 100 हमने बाद में रखता हूँ क्योंकि हमें आराम रहता है इनको। 3 × 12 ये 12 हुआ, इंटू 108 इंटू 1000 तो है ही 100। अब हमने क्या, इसको टेबल 12 की हमें काटिए, 12 9 108, 12 9 जा 108, ये 8 लिखा और 10 यहाँ रखा, 108। आप करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रही तो वो कर लिया करिए। 108 कहाँ से 108, ये 104 है, देखिए ये इतनी कितनी बड़ी गलती होती है। 104 इंटू 12। अब आप कह दोगे जब आपसे होती है तो आप हमारी कॉपी कैसे जांचोगे। 2 4 जा 8, 2 और 2, ये 4, आप यहाँ 0 भी लगाते हो लगा दीजिए, नहीं लगाते हो साफ रखिए। 0 और 1, 8 4 2 1, 1 2 4 8, ये 1 2 4 8 और डबल 0 फट से लगा दिया हमने। अब इसको प्लस करिए, चाहे यहाँ करिए, ये इतना हो जाएगा। और वो लिखते यहाँ पर, वो इस तरह से भी लिखते हैं, आर कर दूं मैं यहाँ, आर दो तरीके हो सकते हैं, एक आर और 1 2 4 8 डबल 0, ये लिखते। तो हम क्या कहें इसको, नहीं ये तो अब इक्वल हो ही जाएगा, इक्वल तो ये हो ही जाएगा क्योंकि हमने बाद में अभी ये ले आते। फिर इसको हम जोड़ें तो ये कहेंगे, देखिए 6 4 तो हमारा बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इसमें 0 4 6 ये 0। अब 8 आया, 8 भी क्लियर है, यहाँ तक पहुंचा। फिर 4 आया, वो भी क्लियर है, यहाँ तक पहुंचा। फिर 2 आया, वो भी क्लियर है, यहाँ तक पहुंचा। फिर 1 आया, 1 आया और ये 1 आया, तो ये बना 1 1 1 1 2 4 8 6 4, यह आंसर आया आपका। लेकिन हम समझाने के लिए इतनी देर किए, नहीं तो ये जैसे ये लाइन हमारी कम हो जाती, ये कम हो जाती बिल्कुल। फिर ये लाइन भी हम उसी समय लिख देते, ये हमारी लाइन बची रहती, ये इसको कम करते लेकिन सीधे हम यहाँ पर ले आते, तो हमारी एक पूरी लाइन बचती। और इसको जोड़ देते तो ये हमारी ये लाइन बच जाती, ये बच जाती और ये भी बच जाती। फिर हम यहाँ लाते और इसको ये कर लेते, तो समय कम लगता। लेकिन अभी आप समझिए, धीरे धीरे इसको समझिए कि ये कैसे हो सकता है। ये आइडेंटिटी यूज करके किया गया है। आइडेंटिटी यूज करके ना कहें तो आप सीधे वही मल्टीप्लाई करिए, सीधे वही करिए, क्योंकि इसमें फिर आइडेंटिटी में गलती हो सकती है। सेकेंड इन्होंने क्वेश्चन कहा, सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने कहा 99 नहीं
999 का क्यूब निकाला। तो ये बनाया इक्वल टू, ये 900 है, हमने 1000 का बना दिया, -1 का, यही तो होगा। 1000 -1 का क्यूब। अब इसको बनाया तो ये क्या है, 1000 एक्स स्क्वायर, ये x माइनस वाई का क्यूब हुआ, x माइनस वाई का हुआ। तो एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई का क्यूब -3xy, 3x² वाई, 3x का स्क्वायर, y माने 4, प्लस 3xy² यानी 4 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, वही चीज, 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 माइनस इसका होगा 3 1 2, फिर 1 2, और 4 और था इसमें, तो 3x² ये 12 होता हमारा, 12 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये बनता 299। ओ, यहाँ भी उन्होंने वही फार्मूला याद कर लिया, कोई बात नहीं, आप इस फार्मूले से करिए। 4 चौके 16, 16 तिया 48, 4 4 जा 16, ये बनेगा 3 इंटू 100 इंटू 16, तो इसको हमने जोड़ दिया, 3 6 जा 8, 3 1 जा 48, 100, ये लिख दिया। अब इसको फिर से आप करिएगा तो ये आंसर इन्होंने जो लिखा मैं सीधा वही लिख देता हूँ, 99700, ये आंसर मैं लिख रहा हूँ, 2 नकल मार रहा हूँ, 2999। कोई गलती हुई हो तो आप देखें। इन्होंने फिर वही फार्मूला दूसरा वाला याद किया, उन्होंने कहा एक्स माइनस वाई का जो क्यूब होता है उसको, और शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने कहा था वो ये कहते कि एक्स माइनस वाई, एक्स 3 एक्स माइनस वाई माने -y1 का क्यूब, एक्स नहीं सॉरी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कह रहे थे -3xy, 3 इंटू एक्स माने 1000, y माने 1, और इन्होंने कहा फिर x प्लस वाई, वहां x माइनस वाई था तो x प्लस वाई, और यहाँ x माइनस वाई, 1000 माइनस, ये फार्मूला आया इनका। तो क्या हुआ इसमें, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 9 जाएगा, ये 3 जीरो है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, -1 माइनस, अब इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3xy
3x 3000 आ गया ये इंटू 999 ये बना 999। अब इसको अब इससे मल्टीप्लाई करके आप देखोगे क्या बनेगा। कहीं गलती है इसमें भी हमसे हो रही है। 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 ठीक है इंटू 1 ठीक है यहाँ भी सही कर रहा हूँ। 1000 माइनस 1 1000 माइनस 1 999 ठीक है माइनस 1। अच्छा हाँ ये देखिए ये जो कह रहे हैं हाँ ठीक है ये हम कहाँ से गलती कर रहे हैं सीख चल रहे हैं हम। ये कहा 1 ये 3 3 फिर 3 इसे का बनाया जिससे पता चले कि हमें क्यूब निकाला है मैंने। -1 माइनस देखिए 3 जीरो तो हमने पहले रख दिया। अब ये 3 से किया 3 9 जा 27 2 आया 3 9 जा 27 प्लस 2 29 फिर 2 आया 3 9 जा 27 29 299700। इसको आप अपने आप करिए ये माइनस करिए ये भी माइनस करिए ये माइनस करिए तो माइनस माइनस जोड़ दोगे आप तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा। एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस ये 2997 2997 001 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर इसमें से माइनस होगा। इसको जब आप माइनस करोगे तो आएगा 999702999 ये चीज आएगी। यहाँ इन्होंने 900 का कर दिया था वहां 9 का किया था केवल 99 का किया था पहले तब इसलिए ये मतलब चेंजेज आएंगे 99 होता तो ये और कम होता। अब फिर हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे लेकिन आइडेंटिटीज पर बड़े नंबर जब आएंगे हर नंबर आइडेंटिटी पर नहीं कर पाओगे। जैसे हम कहें 81 तो आप मान लें कर लोगे 8 का लेकिन हम कहें 76 का कहा है 77 का कहा है तो थोड़ा टफ लगेगा। उससे तो अच्छा हम मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बड़े नंबरों के लिए ये सही है कि 1 करोड़ फला लाख इतने इतने तब आप करते जाओगे तब ये इजी लगेगा आपको लेकिन फिर भी ये इजी नहीं है आपको क्योंकि इन्होंने पूछा है इसलिए मैंने इसको बताया है। अब हम फिर अब कह रहे हैं फैक्टोराइज। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं क्वेश्चन कर रहे हैं ये फैक्टोराइज फैक्टोराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36
जेड क्यूब नहीं, इतने दिया है, एक्स वाई का दिया है, प्लस 37, 27 हुआ, 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर, ये दिया है कि फैक्टराइज करिए इसको। तो हमें देख करके ऐसा लगा, देखने से ही लगा कि ये 2x, इसीलिए मैं मैथमेटिक्स में कहता हूं इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। आगे सोच लीजिए कि क्या करना होगा। ये 2x का क्यूब है, एक बार प्रयास तो करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार कोशिश करके देखिए। ये 2, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब है, एक्स क्यूब तो है ही, तो 2x का क्यूब अगर करें तो 8x स्क्वायर आएगा। ये 3y का क्यूब लग रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 इंटू 8, 3x स्क्वायर, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 3 लग रहा है, एक्स स्क्वायर वाई। और ये क्या लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये 27 दूना 54, 2 इंटू 3, ये बनेगा, क्या लग रहा है ये। वैसे हम इतने तक देखें तो आप यहां से मिलेंगे कि 2x प्लस 3y का क्यूब तो नहीं है ये, तो 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, 3 एक आपने इसमें गलती किया, हमने 3x स्क्वायर वाई यहां हमने फिर लिख दिया 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू, आप ऐसे पूरा लिखिए, 3 इंटू 2x का स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर आया, और 2 2 जा 4 आया, और 3 2 2 जा 4, 3 ये आ गया, इंटू वाई है, ये इंटू वाई है यहाँ, क्योंकि हम इससे मेल करा रहे हैं। प्लस 54 क्या आया, 3x इंटू 3 इंटू 27, हम यही लिख दीजिए अभी, 3 इंटू 27 एक्स और वाई का स्क्वायर। ये हमें लगा देखने से, हम आइडिया यहां से लगाए कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, तब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये 2x का क्यूब है प्लस 3y का क्यूब है, ये हमने इतना देखा, प्लस 3 तो लगाते ही हैं, ये x है माने 3, इसको x समझिए, ये, और अच्छा ये हो सकता है कि इसको भी हम बदल डालते, 3x, ये 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 3, इंटू 3 होगा, 3y है, तभी तो 36 बनेगा। 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 इंटू 3y प्लस 3x
3x, x इधर उठा ले जाए, और वाई स्क्वायर माने 3y का स्क्वायर। तभी ये 3 3 जा 9 और 3 जा 27 बना। ये नंबर तो हमारे वही हुए। तो हम इनको जब देखे तो ये लगा कि ये 2x प्लस 3y का क्यूब है। ये देखिए 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये देखिए 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये हम इसको x x समझ के, या आप ए कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इसको x में कंफ्यूजन कर रहे हो तो ए प्लस बी का क्यूब करो। ये क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर कोई इस फार्म में दिया है, कोई इस फार्म में दिया है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये भी हो सकता है। तो जहां जैसे दिखा वो हम उसको देखें तो ये आया। अब फैक्टराइज फॉर्म में मेरे अनुसार तो यहाँ तक सही है, लेकिन फैक्टराइज फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इसको 3 बार लिख देंगे आप। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आंसर देखिए क्या है इसका, 2x प्लस 3y का क्यूब। इन्होंने आंसर इसी तरह लिखा है, 2x प्लस 3y, फिर अगेन 2x प्लस 3y, फिर दूसरा तीसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। ये हमारा आंसर आया। इसमें ज्यादा झांकने की यहाँ तक जरूरत है। अगर माइनस लगा है तो पहले इसको कर लीजिए, फिर देखिए उससे मेल खाता है कि नहीं, तब मिलाना ज्यादा आसान होगा। ये ट्रिक्स हैं, कोई मैथमेटिक्स में बहुत ट्रिक्स काम करती है। अब हमने 8x को इसकी जगह a लग दिया, ये क्यूब माने ये क्यूब, ए क्यूब ये है, ये क्यूब ये है। हमने a प्लस बी इसको a माना। आप देखिए ये हमने इसको a की तरह माना और इसको b की तरह माना। तब हमने जा करके वहां पहुंचे कि ये 2x को है क्या क्यूब बनेगा, ये क्यूब क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरह जब हम अपनी ट्रिक्स लगाएंगे, थोड़ा आगे झांकेंगे, एकदम आप चल यहाँ रहे हो लेकिन आप 1 किलोमीटर बाद देखोगे तो कोई ट्रक नहीं टकरा सकता आपसे, आप किनारे हो जाओगे। इसलिए हमें इमेजिनेशन, इसको मैं वर्ड देता हूं इमेजिनेशन। इमेजिन करिए कि क्या हो सकता है, व्हाट इज पॉसिबल। तो ये हमारा आज हुआ। आप इसको प्लीज करिए और करके जो है थोड़ा थोड़ा मुझे जरूर बताइए, नहीं तो मैं हताश हो जाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। कोई नहीं देखेगा तब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मेरी ये दवा है, मैं दवा दे रहा हूं। आप जब चाहोगे 2 साल बाद पढ़ोगे, 2 साल बाद पढ़ना।